ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्वैत समभिमत अध्यास का निराकरण करते हुए परम पूज्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज और कुछ बतला रहे हैं। कह रहे हैं, परत्र परावभास इत्येतावन्मात्रमेवाध्यासलक्षणं चेत् तर्हि परशब्दवाच्ययोः सुक्तिरजतयोरिव ब्रह्मजगतोरुभयोः सत्यत्वमेवापन्नम्। कहते हैं, परत्र परावभासः अध्यासः, यदि यह अध्यास का लक्षण किया जाए तो पर शब्द परत्र परावभासः, अन्य का अन्य में अवभास होना ही यदि अध्यास माना जाए तो सुक्ति में रजत का अवभास होता है और आपके कथनानुसार ब्रह्म में जगत का अवभास होता है। तो सुक्ति में जो रजत का अवभास होता है, भ्रम होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि सुक्ति में रजत का भ्रम उसी को होता है जिसने अन्यत्र कहीं स्वर्णकार या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रजत देखा है। तो सुक्ति भी सत्य है और जिस रजत की प्रतीति सुक्ति में हो रही है वह रजत भी कहीं जहां देखा गया है वहां सत्य सिद्ध है। ब्रह्म में आप जगत का अध्यास मान रहे हैं, तो आप ये बतलाइए कि ब्रह्म तो आप सत्य मानते ही हैं, भ्रम स्थल में जिसकी जहां प्रतीति होती है उससे अन्यत्र उसकी सत्ता सिद्ध है, तो क्या आप जगत की सत्ता कहीं मानते हैं? भ्रम उसी का होता है जिसकी कहीं सत्ता सिद्ध है और जहां वह वस्तु नहीं है वहां उसकी प्रतीति क्या है? भ्रम है। अब आप ये बतलाइए कि जगत का भ्रम आप ब्रह्म में मान रहे हैं, तो आप जिस जगत का ब्रह्म में भ्रम हो रहा है वह जगत अन्यत्र कहीं सिद्ध आपको मानना पड़ेगा। इसलिए जैसे सुक्ति में रजत की प्रतीति होती है किंतु रजत स्वर्णकार आदि के यहाँ सिद्ध पदार्थ है, इसी प्रकार ब्रह्म में आप जगत का भ्रम मानेंगे तो जगत भी कहीं सिद्ध मानना पड़ेगा। इससे आपका ब्रह्म सत्य और द्वितीय जगत सत्य। सुक्ति रजतयोः इव ब्रह्म जगतयोः उभयोः सत्यत्वम एव अपन्नम, सत्यत्वम एव सत्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रह्म का विषय होता है वह कहीं न कहीं सिद्ध होता है। अन्यथा परस्य मिथ्यात्वांगीकारे तदवहास वचनानुपपत्तेः अध्यासवादा सिद्ध्या अद्वैता सिद्धिः।
यदि आप कहें कि ब्रह्म में जगत अध्यस्त है किंतु अन्यत्र कहीं जगत की सत्ता हम नहीं मानते हैं, जो ब्रह्म में जगत अध्यस्त है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है, वह वस्तुतः मिथ्या ही है, कहीं भी उसकी सत्ता नहीं है। तो कहते हैं तो परत्र परावभाषा जो आपने लक्षण किया है ना, यह लक्षण फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप कहीं भी चलें, दृष्टांत में आपको घटाना पड़ेगा। सुक्ति में रजत की प्रतीति हो रही है, वह रजत भी अन्यत्र कहीं सिद्ध है। रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, वह सर्प भी अन्यत्र सत्य सिद्ध है और रज्जु में नहीं है, इसलिए उसे भ्रम कहा जाता है। सर्प रज्जु में, रजत सुक्ति में, ये जो भ्रम है, यहाँ पर आपको सत्यता माननी पड़ती है। इसी प्रकार आपको ब्रह्म के समान जगत भी सत्य मानना पड़ेगा। यदि परत्र परावभाषा, परत्र में परस्मिन अधिकरणे परस्य वस्तुनः अवभाषा, परस्य को जिसका भ्रम हो रहा है उसको मिथ्या ही मानेंगे तो फिर अध्यास बन नहीं सकता, भ्रम की उत्पत्ति आप कर नहीं सकते हैं। सुक्ति में रजत की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे और रज्जु में सर्प की नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अध्यासवाद असिद्ध हो जाएगा और अध्यासवाद के असिद्ध होने से आपके द्वारा आपको समयवत जो अद्वैत है उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती है। ये बतलाया। अब आप आइए, किम बहुनोक्तेन वेद शास्त्राणाम सर्वेषां ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन मिथ्यात्व कथनमंतरेण ब्रह्मणो अद्वैतत्व सिद्धि। कहते हैं अधिक क्या कहें महाराज, आपका तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म व्यतिरिक्त सकल पदार्थ मिथ्या आप मानते हैं। तो वेद शास्त्र जितने भी आर्ष वचन हैं, भगवान वेद हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, सबको आप मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म ही सत्य मानते हैं। तो सब ब्रह्म में अध्यस्त हैं। इसलिए जो अध्यस्त वस्तु होती है वह मिथ्या होती है, आप कह ही रहे हैं। तो वेद शास्त्र भी ब्रह्म में अध्यस्त हैं। यदि आपका अध्यस्त नहीं है तो ब्रह्म वेद और शास्त्र को ब्रह्म के समान आपको सत्य मानना पड़ेगा, तो द्वैतापत्ति हो जाएगी। और यदि आप कहें कि वेद शास्त्र ब्रह्म में अध्यस्त हैं इसलिए वे मिथ्या हैं, तो भी ब्रह्म के ब्रह्माद्वैतवाद की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्यों? तेषां मिथ्यात्व स्वीकारे मिथ्याभूतैर्वेदान्तवाक्यैः तत्त्वस्यादिभिः साधितस्य ब्रह्मण्यद्वैतस्य मिथ्यात्वोपपत्त्या ब्रह्मणोपि मिथ्यात्वोपपादको अध्यासोऽयम् अद्वैत साधको अनादरणीय इति। कहते हैं यदि आप वेद शास्त्र को ब्रह्म में अध्यस्त मानते हैं और वेद शास्त्र अध्यस्त होने से चूंकि मिथ्या है, तो मिथ्याभूत जो वेदांत के वाक्य हैं, उपनिषद के वाक्य हैं, तत्त्वमस्यादि वाक्य, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो 4 महावाक्य आपने माना है, इन 4 महावाक्यों के द्वारा आप ब्रह्माद्वैत सिद्ध करते हैं। तो जब वेदांत ही अध्यस्त है, वेद शास्त्र सब ब्रह्म में अध्यस्त हैं, तो हो गए मिथ्या, क्योंकि अध्यस्त वस्तु मिथ्या होती है। अब मिथ्या जो वेदांत वाक्य हैं उनसे जो ब्रह्माद्वैत आप सिद्ध करेंगे तो वह ब्रह्माद्वैत भी तो मिथ्या ही होगा। तो ब्रह्माद्वैत भी मिथ्या के मिथ्या के द्वारा सत्य की सिद्धि तो हो नहीं सकती है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न मेरा है। पहले तो आप वेदांत आदि जो शास्त्र हैं ये चूंकि ब्रह्म में अध्यस्त हैं इसलिए मिथ्या हैं,
तो मिथ्याभूत वेदांत वाक्य जो तत्त्वमस्यादि वाक्य है उनके द्वारा सिद्ध होने वाला ब्रह्माद्वैतवाद भी मिथ्या ही होगा। ब्रह्मणोपि मिथ्यात्वोपपादको अध्यासः। वेद शास्त्र मिथ्या, उनके द्वारा मिथ्या के द्वारा सत्य की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए दूसरी बात यह है कि आप जो अद्वैत की सिद्धि करेंगे, ब्रह्माद्वैतवाद की सिद्धि करेंगे, तो ब्रह्माद्वैतवाद जो सिद्ध होगा वह सत्य है कि मिथ्या है, आप ही बतलाओ। यदि मिथ्या है तब तो कोई बात सिद्ध नहीं हुई। यदि कहो सत्य है तो एक तो ब्रह्म सत्य, दूसरा ब्रह्माद्वैतवाद सिद्धांत सत्य, इसलिए द्वैतापत्ति आपको होगी ही। इसलिए वेदांत वाक्य जो मिथ्या हैं, जो ब्रह्म में अध्यस्त वेद हैं, उनका घटक जो तत्त्वमस्यादि 4 महावाक्य हैं, उनके द्वारा ब्रह्माद्वैत आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं। मिथ्या के द्वारा किसी सत्य वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए अयम अद्वैत मिथ्यात्वोपपादको अध्यासोयम अद्वैत साधको अनादरणीय। अद्वैत साधक जो आप अध्यास कह रहे थे उसका अनादर ही करना चाहिए, इसका आदर नहीं कर सकते हैं। और एक प्रश्न है आपसे, किंच जगन मिथ्यात्व साधन समर्थस्य अध्यासस्य परैरंगीकृतस्य कर्तृत्वं ब्रह्मणो जीवानां वा। एक प्रश्न और है आपके समक्ष सिद्धांतवादी के तरफ से, अद्वैतवादियों के लिए। जगन मिथ्यात्व साधन समर्थस्य अध्यासस्य, जगत के मिथ्यात्व का साधन जो है उसमें समर्थ जो अध्यास है, जो आपने अंगीकार किया, जैसा कि आप मानते हैं कि जगत के मिथ्यात्व का साधक क्या है? अध्यास है। परैः अंगीकृतस्य, आपके द्वारा अंगीकार किया गया है। तो उस अध्यास के विषय में मेरा एक प्रश्न और है, क्या एवं भूतस्य अध्यासस्य कर्तृत्वं ब्रह्मणो जीवानां वा। इस प्रकार का जो अध्यास है उसका कर्तृत्व ब्रह्म में है कि जीव में है, ये आप बतलाइए। प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सुक्ति में रजत का भ्रम हुआ, रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ। तो सुक्ति में रजत का जो भ्रम हुआ, रजत की जो प्रतीति हुई, इदम रजतम, और रज्जु को देख करके सर्प की प्रतीति हुई, अयम सर्पः। तो ये जो भ्रम होता है, सुक्ति में रजत का अध्यास और रज्जु में सर्प का अध्यास, तो उसका कर्ता कौन है? क्योंकि वह कार्य है। भ्रमात्मक जो सुक्ति में रजत का जो भ्रम हुआ, इदम रजतम, ये भ्रमात्मक ज्ञान हुआ, और रज्जु में अयम सर्पः, ये जो भ्रमात्मक ज्ञान हुआ, वह उसका कर्ता देवदत्त को भ्रम हुआ तो उसका कर्ता देवदत्त है, और यज्ञदत्त को हुआ तो यज्ञदत्त उसका कर्ता है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत का जो अध्यास हुआ, जो भ्रम हुआ, जगत अध्यस्त है, जैसे सुक्ति में रजत अध्यस्त है, तो उसका कर्ता, उसका आश्रय, भाई जगत सुक्ति में रजत का जो भ्रम हुआ, रजत का जो अध्यास हुआ, उसका आश्रय कौन है? अगर देवदत्त को अध्यास हुआ, देवदत्त ने सुक्ति को रजत समझा है, इदम रजतम, ये भ्रमात्मक ज्ञान से हुआ, तो भ्रमात्मक ज्ञान का आधार कौन है? देवदत्त है। और यदि रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, रस्सी रज्जु में सर्प का अध्यास हुआ, तो देवदत्त को हुआ या यज्ञदत्त को हुआ, तो उस अध्यास का आश्रय कौन है? यज्ञदत्त या देवदत्त है जिसको ब्रह्म होता है। हम आपसे यह प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म में जगत अध्यस्त है, जैसे सुक्ति में रजत अध्यस्त है, रज्जु में सर्प अध्यस्त है,
तो जो सुक्ति में रजत का अध्यास हुआ, रज्जु में सर्व का अध्यास हुआ, तो उस अध्यास का आश्रय कौन हुआ? भ्रमात्मक ज्ञान ही तो अध्यास है। परत्र परावभाषा, किसी अधिकरण में किसी अन्य वस्तु का अवभास हो, प्रतीति हो, वही ना अध्यास है। तो ये प्रतीति का आश्रय लोक में यज्ञदत्त देवदत्त आदि होते हैं जिनको भ्रम होता है। आप कह रहे हैं कि ब्रह्म में जगत अध्यस्त है, जगत तो सुक्ति में रजत अध्यस्त है, तो उसका आश्रय जिसको भ्रम हुआ देवदत्त आदि हुए। तो ब्रह्म में जगत अध्यस्त है, जगत का अध्यास है, तो ये बताइए कि इस अध्यास का आश्रय कौन है, इसका कर्ता कौन है, आश्रय कौन है? ब्रह्म है कि जीव है? अब आपसे प्रश्न कर रहे हैं। नाद्यः, ब्रह्म को आप नहीं कह सकते हो। ब्रह्मणस् तत्कर्तृत्वे तस्य अधिष्ठानत्वानुपत्तिः अज्ञत्वापत्या संसारित्वापत्तिश्च अनिवार्या स्यात्। कहते हैं, देखिए, ब्रह्म को यदि उसका कर्ता मानेंगे, अध्यास का आश्रय यदि ब्रह्म को मानेंगे, तस्य अधिष्ठानत्वानुपत्ति, ब्रह्म अधिष्ठान, अध्यास का आश्रय, ब्रह्मणस् तत्कर्तृत्वे तस्य अधिष्ठानत्वानुपत्ति। ब्रह्म को यदि अध्यास का आश्रय आप मानेंगे, मिथ्या जो ज्ञान हो रहा है, जगत अध्यस्त तो भ्रम हुआ, तो भ्रम का आश्रय यदि आप ब्रह्म को मानेंगे तो अधिष्ठान नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि सुक्ति में रजत अध्यस्त है, तो उस रजत का अधिष्ठान कौन है? सुक्ति है। अध्यस्त का आश्रय सुक्ति है, तो क्या सुक्ति जो भ्रम हो रहा है उसका आश्रय बन रही है? भ्रम का आश्रय तो देवदत्त ना हो रहा है, भ्रम का अधिकरण देवदत्त बन रहा है, भ्रमात्मक ज्ञान देवदत्त में उत्पन्न हो रहा है, यज्ञदत्त में उत्पन्न हो रहा है। तो ब्रह्म में जगत को आप अध्यस्त मानते हैं, तो वह जो अध्यास है, जो भ्रम है, जगत का भ्रम, इस भ्रम का आश्रय ब्रह्म को मानोगे तो अधिष्ठान नहीं बन सकता है। क्योंकि लोक में सुक्ति में रजत अध्यस्त है, रज्जु में सर्प अध्यस्त है, तो अध्यास जो मिथ्या ज्ञान है उसका आश्रय यज्ञदत्त देवदत्त आदि होते हैं, न सुक्ति होती है न रजत होता है। अध्यास का जो आश्रय है देवदत्त आदि, अध्यास माने भ्रमात्मक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उसका आश्रय देवदत्त यज्ञदत्त आदि हैं, सुक्ति और रजत नहीं है उसका अधिष्ठान आश्रय। ब्रह्मणस्तत्कर्तृत्वे तस्य अधिष्ठानत्वानुपत्तिः, ब्रह्म को अध्यास, जगत अध्यास का, जगत विषयक अध्यास का आश्रय यदि ब्रह्म को माने, कर्ता ब्रह्म को माने, तो अधिष्ठान नहीं बन सकता है। सुक्ति रजत, सुक्ति में रजत अध्यस्त है, तो वहां सुक्ति अध्यास का आश्रय नहीं है। अध्यस्त का अधिष्ठान जो होता है वो अध्यास का आश्रय नहीं होता है, भिन्न देवदत्त आदि होते हैं, यज्ञदत्त आदि होते हैं। तो ब्रह्म जग में जगत अध्यस्त है, तो जगत का जो अध्यास हुआ, भ्रम हुआ, उस भ्रम का आश्रय न तो ब्रह्म हो सकता है और न जगत हो सकता है। जैसे सुक्ति में रजत अध्यस्त है, तो जो अध्यास मिथ्या ज्ञान हुआ सुक्ति में रजत का, तो उसका आश्रय न तो सुक्ति है न रजत है, उसका आश्रय कौन है? देवदत्त है। देवदत्त को मिथ्या ज्ञान हुआ। तो ब्रह्म में आप जगत अध्यस्त मानते हैं, तो जो अध्यास है जगत का, माने भ्रमात्मक ज्ञान है, उसका आश्रय कौन है? ब्रह्म है कि जीव है? तो ब्रह्म तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म सुक्ति स्थानापन्न है, रजत अध्यस्त है और रजत स्थानापन्न जगत है। तो जैसे सुक्ति और रजत अध्यास के आश्रय नहीं होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म या जीव जगत विषयक जो अध्यास मानेंगे आप, उसका आश्रय नहीं बन सकता है। ब्रह्मणस्तत्कर्तृत्वे तस्याधिष्ठानत्वानुपत्तिः, सुक्ति रजत में रजत अध्यस्त है आपके अनुसार, तो रजत का अधिष्ठान कौन है? सुक्ति है। किंतु अध्यास का आश्रय, मिथ्या ज्ञान का आश्रय सुक्ति नहीं है, रजत नहीं है, कौन है? देवदत्त है। अब आप कहें कि नहीं,
सुक्ति जो है, इदम रजतम जब ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान हुआ, तो मिथ्या ज्ञान में इदंत्वावच्छिन्न विशेषता सुक्ति में है और रजतत्वावच्छिन्न प्रकारता रजत में है। रजतत्व प्रकारक रजतत्वाभाववद विशेषक ज्ञान है। कहते हैं सुनो, अर्थात भ्रम को आप विषयता विशेषता रूप विषयता संबंध से सुक्ति में ले जाओगे और प्रकारता संबंध से ज्ञान को रजत में ले जाओगे, यही ना? कहे हाँ। कहे प्रश्न यहाँ ये नहीं है, प्रश्न यह है कि इदंत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपता या रजतत्वावच्छिन्ना प्रकारता है। इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपता जो रजतत्वावच्छिन्न प्रकारता है, तादृश प्रकारता सारी जो मिथ्या ज्ञान है उसका आश्रय कौन है? समवाय संबंध से सुक्ति है, रजत है नहीं, देवदत्त है। देवदत्त की आत्मा में हुआ तो ब्रह्मनिष्ठ जो जगत का जगत ब्रह्म में जो अध्यस्त है, हमारा प्रश्न यह है कि उस अध्यास मिथ्या ज्ञान का आश्रय कौन है? जैसे नैयायिक समवाय संबंध से आत्मा को ज्ञान का आश्रय मानते हैं, चाहे यथार्थ ज्ञान हो चाहे अयथार्थ ज्ञान हो, तो आप अद्वैतियों से प्रश्न है कि ब्रह्म में जगत अध्यस्त है, तो जगत का अधिष्ठान अध्यस्त जो जगत है उसका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो अध्यास जो हो रहा है जगत का ब्रह्म में, वो ब्रह्म का आश्रय कौन हो रहा है? ब्रह्म मानोगे तो ब्रह्म को मान नहीं सकते हैं, क्योंकि सुक्ति में रजत अध्यस्त है, तो सुक्ति या रजत ये दोनों अध्यास के आश्रय नहीं है। अध्यास का आश्रय देवदत्त है, ब्रह्मात्मक ज्ञान का आश्रय देवदत्त है, यज्ञदत्त है। इस प्रकार न तो सुक्ति को हम मान सकते हैं, न रजत को मिथ्या ज्ञान का आश्रय। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत अध्यस्त है, तो अध्यास जो मिथ्या ज्ञान है उसका आश्रय ब्रह्म को तो नहीं मान सकते हैं। कहते हैं तस्य अधिष्ठानत्वान उपपत्ति, अधिष्ठानत्व उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। और कहे नहीं हम मानेंगे, तो मानोगे तो अधिष्ठान अगर मानोगे तो मिथ्या ज्ञान का आश्रय यदि आपने ब्रह्म को मान लिया तो ब्रह्म क्या होगा? अज्ञ न सिद्ध होगा, सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? अज्ञत्व की आपत्ति आ जाएगी। संसारित्वापत्तिश्च अनिवार्या स्यात्, और संसारित्व की आपत्ति भी उसमें आएगी, क्योंकि अज्ञानी का संसरण होता है, अज्ञानी जन्म मरण के चक्र में फंसता है। ये कहाँ जीव को मानेंगे? जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को नैयायिक मानते हैं, मिथ्या ज्ञान का आश्रय सुक्ति में रजत का भ्रम हुआ, इदम रजतम ज्ञान हुआ, उसका आश्रय कौन हो गया? उसका आश्रय हो गया देवदत्त, यज्ञदत्त। कहते हैं नद्दितीय, जीव को भी आप अध्यास का मिथ्या ज्ञान का आश्रय नहीं मान सकते हैं। क्यों भाई? कहते जीवानां